कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह स्पष्ट दिखता है कि इस प्रकार की पदोन्नतियों के पीछे गांधी परिवार के भाई बहन की जोड़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और उनके लिए निर्णयों पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। जी हां, बता दें कि दूसरे राजनीतिक दल से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष पद काबिज होने से रोकने में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सहित कई नेताओं ने एड़ी चोटी कर जोर लगा दी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने फरवरी से लेकर अब तक 3 ऐसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है जो कि दूसरे राजनीतिक दलों से कांग्रेस में आए थे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर दूसरे राजनीतिक दलों से आए नेताओं को शीर्ष पदों पर बिठाए जाने से पार्टी के कई नेता हैरत में हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह स्पष्ट दिखता है कि इस प्रकार की पदोन्नति के पीछे गांधी परिवार के भाई बहन की जोड़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा है और उनके लिए निर्णयों पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। जी हां, इनमें सबसे पहले फरवरी माह में हाईकमान ने महाराष्ट्र में नाना पटोले को महाराष्ट्र का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पटोले राजनीतिक करियर तो कांग्रेस के साथ ही शुरू हुआ, लेकिन 2009 से 2018 में वो भाजपा की नाव में सवार रहे और करीब 3 साल के भीतर उन्हें अध्यक्ष पद से नवाजा गया। इसके बाद बीते माह तेलंगाना में एक और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रेवंत रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। रेड्डी को कांग्रेस में आए 4 साल ही हुए हैं। उनके जीवनी आरएसएस के साथ जुड़ी है और छात्र राजनीति में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे। वहीं 2 अन्य दलों तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और तेलुगु देशम पार्टी में काम करने के बाद 2017 में उनकी एंट्री कांग्रेस में हुई। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में एंट्री 2017 में ही हुई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान में महासचिव के पद पर राहुल और प्रियंका की जोड़ी की रणनीति के तहत ही तय नियुक्तियां हुई है। वहीं बता दें आपको कि जब कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि राजनीति के तहत पहली बार काम नहीं किया गया है। कैप्टन अमरिंदर का ही उदाहरण देते हुए उनके ही सहयोगी कहते हैं कि ऐसे तो अमरिंदर सिंह ने भी 1984 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 1998 में कांग्रेस में वापस लौटने से पहले वे शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा है कि अमरिंदर सिंह भी 1 दशक से अधिक समय तक सियाद के साथ थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका फिर से स्वागत किया। इसलिए राजनीति में ये चीजें आम बात है, जबकि हकीकत यह है कि जो कांग्रेस से कभी बाहर गए ही नहीं थे, उन्हें दरकिनार कर सांसद प्रताप सिंह बाजवा को 2017 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। वहीं अमरिंदर सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो बाद में पार्टी के सीएम पद के चेहरे बन गए और चुनाव जीतने के बाद सीएम भी बने। अमरिंदर सिंह के खेमे की भी यही परेशानी थी कि कहीं सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया तो कैप्टन सवंत सिंह सीएम कैंडिडेट नहीं रहेंगे। यही वजह है कि सिद्धम का कैप्टन खुद भी विरोध कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इससे इतर कांग्रेस किसी भी सूरत में पंजाब को खोना नहीं चाहती है। यह बेचैनी पार्टी के नीति नियंताओं में साफ साफ है। जिस रफ्तार से 7 मिशन पंजाब को अंजाम दिया गया, उससे साफ हो गया है कि पार्टी मध्य प्रदेश जैसी भूल पंजाब में नहीं दोहराना चाहती है। इसलिए पार्टी ने काफी सोच समझकर कैप्टन को आखिरकार नाराज करने का फैसला कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि 79 वर्ष के कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर राजी कराना इतना आसान नहीं था। जिस कैप्टन को सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के नाम पर चिढ़ थी, उन्हें सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में आने के लिए तैयार किया गया। यहाँ कैप्टन की स्थिति घर के उस बुजुर्ग जैसी हो रही थी जिसने घर बनाया, उसे सजाया, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।
शायद यह राजनीतिक की नीतियां भी होती हैं। आप जिस चरित्र के साथ सबसे ज्यादा घृणा करते हैं उसे ही गले लगाना पड़ता है। कई मौके पर कैप्टन ने सिद्धू का विरोध किया, लेकिन वही हुआ जो गांधी परिवार को मंजूर था। कैप्टन उस वृद्ध शेर की तरह नजर आए जो गुर्रा सकते थे, लेकिन एक लंबी और कठिन लड़ाई नहीं ठान सकते। वहीं सिद्धू कैप्टन के सामने छक्का मारने का दंभ भरने से नहीं चुके हैं। जब बात शुद्ध राजनीति की आई तो अमरिंदर सिंह के गांधी परिवार के साथ के पुराने रिश्ते भी काम नहीं आए। वहीं सोनिया गांधी, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी हर बात साझा कर सकते थे, समय के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्कीम और थिंग से बाहर हो गए। वहीं कांग्रेस को अपनी बात कैप्टन तक पहुंचाने के लिए हरीश रावत का सहारा लेना पड़ा। यह इस बात का भी संकेत था कि कैप्टन धीरे धीरे पार्टी के लिए लायबिलिटी या बोझ बनते जा रहे थे। सरकार की सुस्त रफ्तार से लोगों में संदेश जा रहा था कि ये पार्टी चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है, जिस कैप्टन ने उन्हीं को किनारा कर दिया। वहीं पंजाब की कहानी ने रफ्तार तब पकड़ी जब पंजाब के पीके यानी कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। पीके की प्रियंका के साथ मुलाकात के कई महीने पहले ही कैप्टन ने प्रशांत को पंजाब में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था और कैप्टन चाहते थे कि उनके हिसाब से चुनाव अभियान चले। लेकिन एक बार जब पीके की प्रियंका गांधी से 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई तो यह तय हो गया कि अब पंजाब में कैप्टन की मर्जी से राजनीति नहीं चलेगी। पार्टी के अंदर की कसमसाहट साफ तौर पर उभर कर आ रही थी। वहीं गांधी परिवार को एहसास था कि अब और हार झेलने पार्टी तैयार नहीं है। वहीं अगर आज कुछ महीने पीछे मुड़कर देखे तो ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बूते पर वहां चुनाव जीतने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनकी कार्यशैली से परेशान लोगों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। एक वक्त ऐसा आया जो लोग कैप्टन के साथ सुबह का खाना खाते हुए नजर आ रहे थे, वो सिद्धू के साथ लंच ले रहे थे। केंद्र ने पंजाब यूनिट को साफ साफ संदेश दिया कि कांग्रेस का भविष्य अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू है। बदलाव की स्क्रिप्ट चंडीगढ़ में नहीं दिल्ली में लिखी जा चुकी है। वहीं पंजाब मामले में दिलचस्पी लेने वाली प्रियंका गांधी को शायद इस बात का एहसास है कि दिल्ली में सत्ता में वापसी का रास्ता पंजाब से होकर आएगा, वो भी पंजाब के सुदुर्ग कोटकपुरा और बहवल कला से। वहीं जहां 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की घटना पेश हुई थी, इसकी जांच का जिम्मा आईजी विजय प्रताप सिंह को सौंपा गया, लेकिन हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू ने जांच में ढिलाई को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दबाव से अमरिंदर सिंह के ऊपर उन कट्टरपंथी सिख गुटों की तरफ से भी था जिन्होंने अमरिंदर सिंह को निजी तौर पर निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि वो बादल परिवार को बचाना चाहते थे। यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि जिस समय दोनों जगहों पर फायरिंग के आदेश दिए गए थे, प्रकाश सिंह बादल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। लेकिन अब ये चीजें साफ हो रही हैं धीरे धीरे कि कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वो भाई बहन यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हाथों में चली गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।